नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, सबको भगा देंगे। राहुल सब पे भारी है, तभी तो बीजेपी जा रही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अगर रास्ते जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं, तो हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। 2018 के बाद आरपीएफ में 23 चल रहा है, आज तक कोई भर्ती ही नहीं आई। रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? महात्मा गांधी जो थे उन्होंने राज नहीं करा। अगर जब गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, सबको भगा देंगे। ये भागने वाला शेर नहीं है, भगाने वाला शेर है। जंगल में एक ही शेर होता है बबुआ। क्या कहेंगे? जी ने बहुत ऐसा है, आने वाले समय में इंडिया बहुत भारी पड़ रही है। जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि मेरे आगे देश नहीं टिकता है, आज पांचों के पांचों स्टेट हार चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी पूरे देश को खा रही है। अब नौजवान जग गया है। नौजवान जग गया है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में किस तरह सर फुटबॉल हुआ था, जैसे वो भागे ना वैसे ही कांग्रेस भागेगी, कल देख लेना। हाँ, ये हाल होने वाला है। जी भी कह रहे हैं। मैडम जी ये बोल रहे कि राहुल ने टिकट करवा लिया, बाहर भगेगा। वो परिवार ऐसा परिवार है, भाषा कुर्बानी देता चला आया है और कुर्बानी देता रहेगा। वो इसी हिंदुस्तान में मर जाएगा। कितनी लाठियां राहुल गांधी ने खाई है? राहुल गांधी ने कितनी लाठियां खाई है? कुर्बानी कांग्रेस ने दी है। इन्होंने देश को बांटने का काम किया है। वो अगर जो गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की आतंकवादी पालोगे तो कुर्बानी होना पड़ेगा। आतंकवादी आतंकवादियों को पालने का काम कांग्रेस ने किया है। भाई सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए क्या? कुछ भी नहीं होता, कोई बलिदान नहीं दिया। अगर जो गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी, लेकिन उन्हें जानबूझ के फांसी पे चढ़वाया गया है। जानबूझ के ये चाहते थे, ये इन्होंने इतिहास में जाके रोक देते। फिर आपको पता था? हाँ, तो हमने सब पढ़ रखा है अंकल, हमने सब पढ़ रखा है। एक बार और पढ़ो आप, हमें नहीं पढ़ना। भारत आजाद हो ही जाता। भारत तो तीन बंदों की है, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी रुक सकते थे। ये कहाँ से पूछो, नेहरू जी ने कितनी लाठियां खाई थी जेल के अंदर, जरा पूछिए। हाँ जी। एक बात मैडम जी, ये तसल्ली से मैं इनको पूछना चाह रहा हूँ, भाइयों को सबको। चुप। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे नेहरू जी ने कितना, उनका नोट पे वोट हुए, उसको आप हटा दीजिए। वो देश तुम गांधी की बात करो। महात्मा गांधी का नोट इनसे बोलो। लेकिन देखिए, उपराष्ट्रपति ने बोला कि महात्मा गांधी महात्मा थे, लेकिन योगी जो है वो युग पुरुष हैं। जगदीश धनखड़ ने बोला है, उपराष्ट्रपति ने। वो बिल्कुल सही बोला है। मुन्नू जी ने बिल्कुल सही बोला है कि जो वो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने राज नहीं करा। अरे महात्मा गांधी ने राज नहीं किया। क्या कह रहे हैं? अरे महात्मा गांधी ने राज थोड़ी ना किया है, प्रधानमंत्री से। मेरा सवाल सीधा था, ये कह रहे कांग्रेस ने योगदान दिया है। नेहरू जी ने कितने दिन जेल में रहे और कितनी लाठियां खाई, आप इनसे पूछे। देश को खाने में, भ्रष्टाचार में देश को, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, जीप घोटाला हो, 2047 से लेके 2014 तक केवल लूटने का काम हुआ, लूटने का। 2014 के बाद किसी कांग्रेसी की। मेहताब जी आ गए, मेहताब जी से पूछते हैं, राहुल गांधी के प्लेन को नहीं उतरने दिया नौसेना एयरपोर्ट पे। राहुल सब पे भारी है, तभी तो बीजेपी जा रही है। अब इनका प्लेन क्रैश होने जा रहा है 3 तारीख को, और बचा कुचा 2024 में क्रैश। बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस। राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में भगवा लहराएगा। कॉन्फिडेंस दे, बोलने दीजिए 2 दिन और, उसके बाद फिर भाजपा। राहुल गांधी की जय जयकार हो रही है भैया। एक कहीं बीजेपी समर्थक है तो कहीं राहुल गांधी। क्या कहीं, अगर रास्ते जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं, तो हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। 2024 में इनका तख्ता पलट काम तमाम हो रहा है। बीजेपी का काम
एक मिनट देख, 14 में भी हौसले फूस रहे, 19 में भी हौसले फूस रहे और 24 में भी हौसले फूस रहेंगे। ये जिद्दी बच्चे हैं जो अपने मम्मी की नहीं सुनते, देश इनकी भी नहीं सुनेगा। तो भैया जिद्दी को घर पे रखो, देश संभालेंगे। क्या कहेंगे? जो बेटी, बेरोजगार युवा, किसान, देश का फौजी, जो उनकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बात है, हाँ, क्या कहिएगा? मैं तो एक लाइन यही बोलना चाहता हूँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, ये हर हर मोदी वाले, ये राहुल वाले। हाँ, मैं ना तो कांग्रेस के पक्ष में बोलूंगा ना बीजेपी के। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा कि जो हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा विषय है सेना, मोदी जी जून 2022 में एक योजना लेके आए, अग्निपथ योजना, जिसके तहत 20 साल की सर्विस की अवधि को उन्होंने घटाया और 4 साल कर दिया। ना उनको कोई दिवाली बोनस आया अभी। तो मैडम जो अग्निवीर होता है उसके घर में दिवाली नहीं आती क्या? आती तो होगी ना, उसका दिवाली बोनस नहीं आया। मेरा छोटा भाई है, वो भारतीय वायुसेना के सभी चरण पास कर चुका था, उसकी केवल ज्वाइनिंग बची हुई थी जो 2021 में हो जानी चाहिए थी। उसको गवर्नमेंट ने दिलासा देके रखी कि प्रशासनिक कारणों की वजह से आपकी ज्वाइनिंग देरी हो जा रही है। 1 साल तक उसको घर बिठा के रखा, ओवर एज बता के उसका 1 साल तक उसका समय खराब करवाया। आप अग्निपथ योजना लेके आए। हमने अग्निपथ के बारे में ना मैं सकारात्मक बयान दे रहा हूँ ना नकारात्मक। अग्निपथ जो है, लेकिन जिन बच्चों की केवल ज्वाइनिंग बची हुई थी, जो अपनी ज्वाइनिंग के इंतजार में 1 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, उनको आप 1 साल तक आश्वासन देते रहे कि प्रशासनिक कारणों से ज्वाइनिंग डिले हो रही है, और अंत में आप 2022 में जून माह में एक ऐसी योजना लेके आए जिससे आपने उन बच्चों को बोल दिया कि आपकी भर्ती पूरी तरह रद्द की जाती है। तो मैडम अगर यही बोलना था तो 1 वर्ष पहले बोला जाता। वो बच्चे रेलवे की तैयारी करते, एसएससी की तैयारी करते, स्टेट जॉब की तैयारी करते। उनका 1.5 वर्ष का समय खराब किया। उनको ओवर एज हो गए वो बच्चे, जो दोबारा से अग्निवीर के तहत भी भर्ती नहीं देख सकते। एक बच्चा 7.5 बच्चे थे आर्मी और एयरफोर्स का टोटल डाटा मिलाए तो एक बच्चे के परिवार में अगर 5 सदस्य भी होंगे तो 35.5 लाख वोट बनते हैं। क्या मोदी जी को 35.5 लाख मत की चिंता नहीं है? उन बच्चों की रोजगार छीन कर वो कुछ बच्चे तो सुसाइड कर गए, लगभग 700-750 बच्चे अग्निपथ योजना आने के बाद। कुछ बच्चों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि हम न्यायालय जाएंगे और वहां से न्याय लेंगे, लेकिन वहां से भी उनको न्याय नहीं मिला, वहां से भी बच्चे केस हार गए। अंत में आपको पता होगा, कल आप गए थे वहां पर, 30 तारीख से वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। वहां पे अभी कोई एक भाई राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी कल आए थे, बस उनके अलावा वहां पर ना अभी कोई पहुंचा हमारे पास, ना हमारी कोई सहायता की गई। तो आप ये बताइए उन बच्चों का क्या कसूर था? ना मैं बीजेपी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा मत ये है कि मतलब बीजेपी को जो भी करना था, जो आरपीएफ है, रेलवे का मूल ढांचा है, रेलवे की जो सुरक्षा कर्मी है आरपीएफ है, 2018 के बाद आरपीएफ में 23 चल रहा है, आज तक कोई भर्ती ही नहीं आई, ना सब इंस्पेक्टर की, ना कांस्टेबल की। रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप ये बताइए। ना मैं किसी के पक्ष में बोल रहा। बहुत बड़ा सवाल जो है देश का युवा। देखो मैडम, मैं बताऊं आपको, इनके भाई की अगर जो ज्वाइनिंग नहीं हुई वो बड़ा दुख की बात है। किन कारणों से हुई वो भी नहीं पता। जंतर मंतर में बहुत सारे ऐसे लड़के युवा जो है वो बैठे। मेरी बात तो सुनो। मेरा भी दोस्त था, एक नरेश नाम का लड़का था, मेरे साथ ही पढ़ा था। तो वो मैथमेटिक्स से उन्होंने 12th पास किया था। वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं था घर से, बहुत मतलब कि वो मिडिल था, ठीक है। उसने भी एग्जाम दिया था, क्लियर कर लिया था। उसकी भी 1.5 साल बाद किसी कारणों की वजह से उसकी भी 1.5 साल बाद ज्वाइनिंग हुई। क्या कारण रहा, क्या हुआ, क्या नहीं, यहाँ तो रद्द ही कर दिया, यहाँ तो रद्द कर दिया, मना कर दिया गया। देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है, टाइम टू टाइम। हम यहाँ पर, मैं अपने मेरिट से यहाँ पर आर्मी जो डिफेंस है यहाँ पर एग्ज़ाम देने गया था। वहाँ पे पता चला कि वो एग्ज़ाम ही रद्द हो गया, और उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार की थी। ऐसा नहीं है कि ये जो सुनो नहीं, ये मैं बताऊँगा, मैं बताता हूँ। कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो कारण किसी कारणवश ये रद्द कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उनका शौक है रद्द करने का, कुछ कारण है, ठीक है ना। ऐसा नहीं जैसे ये बोले। और रही बात उसकी आरपीएफ की, उसमें तो कांग्रेस सरकार में तो भर्ती नहीं होती थी। अगर जो एग्जाम डाल दिया ना, सुनो एग्जाम अगर जब दे भी दिया ना तो उसका बुढ़ा हो जाता था, तो उसका कॉल लेटर आता था, याद है नहीं है? कॉल लेटर तब आता था जब वो बुढ़ा हो जाता था इंसान। और अभी अब अंकल ने बोला कि उनको इन्होंने जो बात बोल दी कि कोई कारण था, मतलब वो बच्चे जो अग्निवीर की मैं बता देता हूँ। अग्निवीर का ये है थोड़ा सा, जो हमारे रिजर्व है वो तो रहेंगे और होते रहेंगे। इनका ये होता है 3-4 साल में जो ट्रेनिंग है, उनको
4 साल में 16 लाख रुपया। और ऐसा नहीं कि वो कहीं भी नौकरी नहीं कर पाएंगे, वो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी संस्था में अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजुकेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो, एक बार बताओ, जो BA कर लिया बंदा और डिग्री लेके घूम रहा है उसमें, और जो उसे 3-4 साल के बाद 16 लाख रुपए 16 भविष्य सिक्योर कहाँ? क्यों भविष्य सिक्योर क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस में क्या था भविष्य, ये बता दो आज मुझे, बच्चों का क्या था बताओ, बता दो ना, आप बता दो। उसमें जो हम सुनो अब हरियाणा में बेरोजगारी 40% पर है भारत में। मैडम एक अब अंकल के सवाल का जवाब देता हूँ। जो बच्चे सारे चरण पास कर चुके थे और 1.5 साल से अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, आप अग्निपथ लेके आए, हमने ना विरोध में, ना मैं नकारात्मक बयान दे रहा अग्निपथ के ऊपर, ना सकारात्मक। क्या वो बच्चे अग्निवीर बनने के लायक भी नहीं थे? उनको तो ऐसे निकाल दिया गया जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल के बाहर फेंका। वो अग्निवीर को ज्वाइन तो करवा सकते थे उनको। जो बच्चे सारी टेस्ट जो है सारे फिजिकल क्लियर कर लिया, उनको होल्ड कर दिया गया कि 1.5 साल में नौकरी। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना में क्या उनको अग्निवीर भी नहीं बनाया जा सकता था? नहीं तो जा सकता था ना। आप जून में अग्निपथ योजना लेके आए, जुलाई में आपने नई भर्ती निकाल दी, और जो 1.5 वर्ष से इंतजार कर रहे थे उनको एजिट रखा, और जो नई भर्ती निकली उसकी सारी प्रोसेस 6 माह में कंप्लीट करा के आपने अग्निवीर का पहला बैच ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज दिया। तो जो 1.5 वर्ष से इंतजार कर रहे थे उनका हक नहीं था कि वो अग्निवीर तो बन जाते कम से कम? देखो मैडम, उनकी क्या पॉलिसी रही, और अग्निवीर के बाद अग्निवीर जो योजना निकाली उनकी क्या पॉलिसी थी, कि उनका क्या विचार था, क्या उनका प्लान था, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। क्यों उन्होंने रद्द की, क्या रद्द किया, इस बारे में हमें अंडर उसका पता नहीं। हम ये तो है नहीं कि सरकार के आदमी है डायरेक्ट हमें पता है, कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, जो वही तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा जो उन्होंने किया है, ठीक है ना। धन्यवाद। तो देखिए राजनीति के क्या हाल हैं वो हमने आपको दिखाए, आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।